persons had to travel 300 km. They have a motorbike in which two persons can travel at a time. The average speed of motorbike is 60 km per hour and average speed while walking is 15 km per hour. What will be the shortest time for the three to reach destination? देखो अज्यूम कर लो कि ये 2 पॉइंट्स है A और B, दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में फर्स्ट थॉट क्या आता है कि एक पर्सन यहां से वॉक करते हुए बी की तरफ जाएगा और दूसरा पर्सन मोटर बाइक पे एक पर्सन को अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करते हुए जाएगा और इसको पहले बी पे ड्रॉप कर देगा। क्लियर है? और वो वापस आएगा और जो फर्स्ट आदमी वॉक कर रहा था उसको पिक करेगा और फिर से डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है। वो इसीलिए कि जैसे आप इस पर्सन को यहां पे ड्रॉप कर दोगे और वापस आओगे सेकेंड पर्सन को पिक करने के लिए, तब तक ये जो आदमी था जो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है वो आइडल हो जाएगा और वो रेस्ट करेगा। वो टाइम को कम करने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। ये क्लियर है? सो आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जहां पे ये ऑल थ्री पर्संस क्या करे, टाइम को कम करने में कंट्रीब्यूट करे। टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हम करेंगे क्या, एक पर्सन यहां से स्टार्ट करेगा वॉक करते हुए, ये क्लियर है, और एक पर्सन बाइक पे जाएगा। मान लो ये बाइक से गया और इसने इसको किसी एक सी पॉइंट पे ड्रॉप कर दिया, ये क्लियर है, सी पॉइंट पे ड्रॉप कर दिया। जब तक ये पर्सन यहां से वॉक करते हुए बी तक पहुंचता है उतनी देर में ये बाइक से पर्सन वापस आएगा और जो आदमी यहां से वॉक करते हुए जा रहा था उसको मान लो ये डी पॉइंट पे पिक करता है, उसको कलेक्ट करेगा और वापस यहां पे आ जाएगा, कहां तक, बी तक। और इन दोनों का अराइवल टाइम क्या हो, सेम हो। यानी जो फर्स्ट पर्सन बाइक से यहां सी से उतरा था वो जब तक बी पे जा रहा है उसका टाइम, और ये जो पर्सन है वो बाइक से फर्स्ट को आता है, रिटर्न होके पिक करता है और बी तक पहुंचाता है, इस दोनों का टाइम क्या हो, सेम हो। इसी केस में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ये क्लियर है? तो अज्यूम कर लो कि ये पॉइंट ए है, ये डी है और ये सी है। फर्स्ट पर्सन ने सी को यहाँ पे बाइक से ड्रॉप कर दिया था और यहां से ये वॉक करते हुए बी पे पहुंच गया था। ये डिस्टेंस को आप मान लो z, वापस आया सी से बाइक से डी पे मिला फर्स्ट पर्सन से और इसने इसको पिक किया और वापस बी तक गया, तो ये डिस्टेंस को आप अज्यूम कर लो कि ये y है। और बिगिनिंग में जब से वो स्टार्ट किया था और वॉक करते हुए जब तक वो बाइक से दोबारा मिलता है तब तक का डिस्टेंस क्या है, x है। अगर हमें समहाउ x, y और z का वैल्यू पता चल जाए तो हम टाइम निकाल लेंगे कि कितना टाइम मिनिमम में वो a से b तक तीनों गए हैं। ये क्लियर है? फर्स्ट केस में आप C से B तक के जर्नी को एनालाइज करो। यहां पे हुआ क्या होगा, यहां से एक पर्सन C से B तक गया है वॉक करते हुए, ये क्लियर है, और उतनी देर में एक पर्सन ने बाइक से वापस यहां पे आया है और दूसरे पर्सन को पिक करके और वापस B तक पहुंच गया है। तो इन दोनों को लगने वाला टाइम क्या था, वो इक्वल था। तो अगर टाइम इक्वल है तो उसको कैसे इक्वेट कर सकते हो, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो z डिवाइडेड बाय क्या करोगे, ये तो पर्सन वॉक करते हुए जा रहा है तो z डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे आप, 15, वो इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये यहां से वापस आया है d तक, c से d तक, तो वो डिस्टेंस हो गया आपको y, और अगेन d से b तक गया है तो उस केस में कितना होगा, y प्लस z, और उसका स्पीड क्या है, उसका स्पीड है मोटर बाइक से 60 किलोमीटर पर आवर। ये z से, ये 15 से ये 4, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4z इज इक्वल टू 2y प्लस z। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, 3z इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 2y। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। एक केस में आप a से d के जर्नी को एनालाइज करो। ये क्लियर है? a से d में क्या हो रहा होगा, यहां पे एक पर्सन वॉक करते हुए a से d तक जा रहा है। जितनी देर में a से d तक ये गया है उतने देर में एक पर्सन बाइक से A से C तक गया था, ये क्लियर है, और वो वापस C से D तक आ गया है, तभी तो इसको पिक करेगा, और ये दोनों का टाइम क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इस केस में आप क्या लिख सकते हो, जो वॉक करते हुए A से D गया है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो x डिस्टेंस ट्रेवल किया है,
उसका स्पीड क्या है? अभी भी उसका स्पीड 15 है। और जो आदमी बाइक से ए से सी तक गया है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? वो ट्रेवल किया है x प्लस वाई। और लौट कर कितना आया है? वो लौट कर दोबारा y डिस्टेंस आया है। लेकिन उसकी स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। 15 से ये 4, तो यहां से आपको मिल जाएगा 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। तो यहां से आपको मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू 2y। सो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? यहां से अगर आप y/z का वैल्यू निकालोगे तो सिंपली वो मिल जाएगा आपको 3/2। और यहां से अगर आप x/y का वैल्यू निकालोगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा? वो मिल जाएगा 2/3। y का वैल्यू यहाँ पे भी 3 है और y का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो आपको x/y/z का वैल्यू मिल जाएगा। अगर x 2 ट्रेवल कर रहा है तो y कितना ट्रेवल कर रहा है? वो ट्रेवल कर रहा है 3, और z कितना ट्रेवल कर रहा है? वो ट्रेवल कर रहा है 2। तो यहां से टोटल 7 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल है? वो 300 के हैं। सो 1 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 300/7। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा 600/7। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 3 यूनिट है यानी 900/7। तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600/7। सो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? यहां से अगर आप y/z का वैल्यू निकालोगे तो सिंपली वो मिल जाएगा आपको 3/2। और यहां से अगर आप x/y का वैल्यू निकालोगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा? वो मिल जाएगा 2/3। y का वैल्यू यहाँ पे भी 3 है और y का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो आपको x/y/z का वैल्यू मिल जाएगा। अगर x 2 ट्रेवल कर रहा है तो y कितना ट्रेवल कर रहा है? वो ट्रेवल कर रहा है 3, और z कितना ट्रेवल कर रहा है? वो ट्रेवल कर रहा है 2। तो यहां से टोटल 7 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल है? वो 300 के हैं। सो 1 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 300/7। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा 600/7। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 3 यूनिट है यानी 900/7। तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600/7। सो यहाँ पे मिनिमम टाइम क्या होगा? टाइम तो सभी पर्सन्स के लिए क्या होगा? इक्वल होगा। तो आप वो वाले पर्सन का टाइम कैलकुलेट कर लो जो इजी है, जो सबसे पहले ए से सी गया था। कैसे? बाइक से। और उसके बाद वो वॉक करते हुए सी से क्या गया था? बी गया था। तो ए से सी का डिस्टेंस कितना है? वो डिस्टेंस आपको सिंपली मिल जाएगा 1500/7। और ये कैसे गया था? ये बाइक से गया था, तो बाइक की स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर पर आवर। और सेकेंड केस में ये पर्सन को ड्रॉप कर दिया था बाइक से, और ये फिर 600/7 गया है। कैसे? वॉक करते हुए। तो उसकी स्पीड क्या थी? 15। तो यही जो टाइम मिलेगा आपको वो मिनिमम टाइम होगा। तो आप क्या लिखोगे? 1500/7 इंटू 60 और प्लस 600/7 इंटू 15। 15 से इसको डिवाइड करोगे तो 40, 60 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 0 से 0 और 6 से ये 25। तो ये आएगा 25/7 और प्लस आपको मिल जाएगा ये 40/7। दैट इम्प्लाई जो ये टाइम होगा वो होगा 65/7 आवर्स में। इसको आप लिख सकते हो, ये 7 इंटू 9 तो 63, तो ये 9/2/7 आवर्स का टाइम लगेगा। इस मिनिमम टाइम में ये तीनों एक साथ ए से बी पे पहुंच जाएंगे। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.